नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 5 अक्टूबर 2021, दिन मंगलवार, और आज हम 4 और 5 अक्टूबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से संबंधित किस व्यक्ति को नॉर्वे का गांधी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी को। वरिष्ठ आलोचक, साहित्य अकादमी के सदस्य और पत्रकार डॉक्टर सुनील त्रिवेदी को गांधी जयंती पर नॉर्वे में रखे ऑनलाइन समारोह में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। समारोह में मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने उन्हें सम्मानित किया। वे एक IAS अधिकारी हैं। डॉक्टर सुनील त्रिवेदी अब तक पत्रकारिता, आलोचना, कला, साहित्य जैसे विषयों पर 3 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। बता दें कि डॉक्टर सुनील त्रिवेदी को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में गोबर से बिजली उत्पादन की परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किस ग्राम पंचायत से किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत राखी से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत राखी में गोबर से बिजली उत्पादन परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिला मुख्यालय के बेसिक स्कूल ग्राउंड में किसान सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में गोबर से बिजली उत्पादन की परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत राखी के गौठानों में गोबर से विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित संयंत्र से उत्पन्न बिजली से गौठानों में लगी 12 वाट की 15 स्ट्रीट लाइट, गांव के 3 घरों में लगे एक बल्ब और प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय के 3 बल्बों को इस गौठान से उत्पादित बिजली से रोशन किया गया। इस दौरान बनचरौदा, रायपुर और सिकोला दुर्ग में भी गोबर से बिजली उत्पादन का शुभारंभ किया गया। बता दें कि सुराजी गाँव योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 6000 गाँवों में गौठानों का निर्माण कराकर उन्हें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो में गोबर की खरीदी कर बड़े पैमाने पर जैविक खाद का उत्पादन एवं अन्य आयमूलक गतिविधियाँ समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहाँ भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद में। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। यह भारतीय खेल मध्यस्थता केंद्र खेल क्षेत्रों में विवादों को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करेगा। इस खेल मध्यस्थता केंद्र को SE ट्रांस स्टेडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा और सभी कानूनी समर्थन कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वनोपज उत्पादन में राज्य का कौन सा वन मंडल शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोंडागांव वन मंडल। कोंडागांव वन मंडल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वनोपज उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि कोंडागांव में वनोत्पादों की प्रचुरता को देखते हुए शासन द्वारा 13 प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के अधीन 155 ग्राम स्तर समूह तथा 31 हाट बाजार स्तरों पर वनोपज के संग्रहण का कार्य स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। इन समूहों द्वारा वर्ष 2019-20 में 21.45 करोड़ की लागत से कुल 1,12,000 क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण किया गया था, जबकि लक्ष्य 56,500 क्विंटल का ही रखा गया था। वर्ष 2019-20 में सामान्य परिस्थितियों के साथ जिले के संग्राहकों द्वारा उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। वर्ष 2020-21 में कोंडागांव वन मंडल द्वारा 51,537 क्विंटल वनोपज की खरीदी की गई है। वर्ष 2019-20 एवं 2021 दोनों ही वर्षों में दक्षिण कोंडागांव वन मंडल लघु वनोपज उत्पादन एवं संग्रहण में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि राज्य में सर्वाधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण बिलासपुर वन मंडल द्वारा किया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण के मामले में बिलासपुर वन मंडल शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को।
यानी कि शिव नादर और मल्लिकार्जुन श्रीनिवासन को। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने शिव नादर और मल्लिकार्जुन श्रीनिवासन को अपने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। शिव नादर एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संस्थापक और मानद अध्यक्ष हैं, जबकि मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। दोनों को 6 से 7 अक्टूबर 2021 को होने वाले 2021 इंडिया आडियाज समिट में सम्मानित किया जाएगा। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड को 2007 से प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारियों को इससे सम्मानित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के किस विद्यालय को प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल होने का गौरव प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मायाराम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एथेनॉल प्लांट लगाने पर विशेष पैकेज के तहत विद्युत शुल्क तथा स्टाम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत तक की छूट निर्धारित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 100%। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में एल्डर लाइन नामक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना। अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा संचालित मनवा नवानार कार्य योजना का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हमारा नया गांव। अगला प्रश्न है, एशियाई प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10वां। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ पुलिसिंग को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है दूसरा स्थान। टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ पुलिसिंग को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य है। पिछले साल इस सूची में हमारा छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट को तैयार करने में बुनियादी ढांचा, कानूनी सहायता, मानव संसाधन और 5 साल के रुझानों का आकलन किया जाता है। राज्य को रैंकिंग करने में छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से पिछले 2 सालों में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की भूमिका है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस प्रति पुलिसकर्मी पर 1080 रुपये से अधिक खर्च करती है। वहीं पुलिस ट्रेनिंग में प्रति पुलिसकर्मी 5805 रुपये खर्च होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मोर जमीन मोर मकान योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है 3 पुरस्कार। छत्तीसगढ़ की मोर जमीन मोर मकान योजना को राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार है बेस्ट कन्वर्जेंस विद अदर मिशन। प्रदेश को मोर जमीन मोर मकान घटक के अंतर्गत हितग्राहियों को सही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, अन्य योजनाओं का समावेश कर उनके सफल क्रियान्वयन हेतु बेस्ट कन्वर्जेंस विद अदर मिशन की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। वहीं डोंगरगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल की श्रेणी में दूसरा अवार्ड प्राप्त हुआ है। तीसरा अवार्ड है बेस्ट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन श्रेणी में। भारत सरकार की तरफ से बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन श्रेणी में भी यह अवार्ड दिया गया है, जिसमें कवर्धा व धमतरी के 3 हितग्राहियों को सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, चेटुआ धाम कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बेमेतरा जिले में। चेटुआ धाम बेमेतरा जिले में स्थित है। यह धाम बेमेतरा जिले के शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। यह गुरु घासीदास बाबा के पुत्र अमरदास बाबा की समाधि स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा पर मेला का आयोजन होता है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे 2021 का पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्वास्थ्य केंद्र को वर्ष 2019-20 में कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य वन मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है?